अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप। जितने भी प्रोग्राम्स थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं 12.31 तक कि हम लोगों ने एक नंबर लेना था और इसको रिवर्स करना था। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें वाइल और फॉर के अंदर डिफरेंस क्या है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों ने वाइल लूप भी पढ़ी है और फॉर लूप भी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि वाइल लूप हम तब लगाएंगे जब हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नोन होंगी, मतलब हमें पता होगा कि इस लूप में कितनी दफ़ा चलना है, कि 10 दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है, 30 दफ़ा चलना है। जैसे मैं कहूँ कि 1 से 100 तक आप लूप चलाएं तो आप वाइल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कि कितनी दफ़ा लूप ने चलना है वो पता है। जबकि फॉर लूप, जब वाइल लूप आप तब लगाएंगे जब आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नहीं पता होंगी बिगनिंग में, बाद में जाके पता लगेंगी। जब आपको पता होगा कि लूप 1 से 100 तक चलनी है तो आप फॉर लगाएंगे, और जब आपको नहीं पता होगा कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है तो आप कौन सी लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस है। ये भी आपका 2 मार्क्स का है, काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल कंट्रोल। काउंटर कंट्रोल लूप, जो अभी आपने जितनी भी लूप्स पढ़ी हैं वो आपकी काउंटर कंट्रोल हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रही हैं उस वैल्यू पे जो आपको पहले से पता है। जैसे मैं कहती हूँ i इज़ इक्वल टू 1 एंड i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ये i जो है ये लूप आपकी i पे डिपेंड कर रही है। ये आपकी काउंटर कंट्रोल है कि आपकी एक वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। हमारी लूप हमेशा i की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो ये काउंटर कंट्रोल लूप है। ये वेरिएबल की वैल्यू हमेशा या तो इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है। जबकि सेंटिनल कंट्रोल लूप एक स्पेशल वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती हैं। क्योंकि अभी तक आपने कोई सेंटिनल कंट्रोल लूप का प्रोग्राम नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि एक स्पेशल वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। मैं ये कहती हूँ कि लूप चलती रहे जब तक -1 यूज़र नहीं देता। तो यहाँ पे अब यूज़र की मर्ज़ी है कि वो 10 नंबर्स के बाद -1 दे या 20 नंबर के बाद -1 दे। तो ये सेंटिनल कंट्रोल लूप है जो एक स्पेशल वैल्यू पे जाके एंड होगी, जबकि काउंटर में एक वेरिएबल के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने पे लूप ने चलना है। इसी तरह व्हाट इज सेंटिनल कंट्रोल लूप, ये आपने 2 मार्क्स का कर लेना है, यहाँ से ही कर लेना है। अच्छा, 12.32 आपने छोड़ देना है, 12.33 भी आपने छोड़ देना है। ये ब्रेक स्टेटमेंट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये आपने सारा छोड़ देना है। 12.34 छोड़ देना है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नेस्टेड लूप। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि नेस्टेड लूप क्या होती है। आ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर जब आप एक और लूप लगाओगे तो वो नेस्टेड कहलाएगी। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ है कि इफ़ के अंदर इफ़, तो नेस्टेड लूप, द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन वैल्यू ऑफ आउटर लूप। वो कह रहे हैं आउटर लूप आपकी एक दफ़ा चलेगी, लेकिन इनर आपकी तब तक चलेगी जब तक फेल नहीं हो जाती। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है, ये देखें। पहले आप एक लूप लगाओगे, इसकी इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर आप इसकी कंडीशन लगाओगे, फिर आप इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाओगे। ठीक है, इस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप लगेगी, इसकी भी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगी, इसकी अलग से एक कंडीशन होगी, लिखने का तरीका वही है, और इसका अलग से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। इसकी अपनी बॉडी होगी। ये आपकी किसकी बॉडी है, इनर लूप की बॉडी है, और ये आपकी आउटर की बॉडी है। अब ये वर्क कैसे करेगी, वर्क करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये लूप वर्क कैसे करेगी। चलें जी, इसके लिए मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ। मैं कह रही हूँ मैंने 2 लूप्स लगाई हैं और वो प्रिंट करें i और j की वैल्यूज़ को। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करेगी देखें। सबसे पहले इनर लूप में i की वैल्यू में होगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपकी आउटर की इनर की बॉडी में आ जाएगा। J1 चलेगा। अब देखें, इनर एक दफ़ा चलेगी, आउटर एक दफ़ा चलेगी और इनर कम्प्लीटली चलेगी। अब देखें, इनर आउटर एक दफ़ा चली है, अब इनर में आ गया। J1 होगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप यहाँ आ जाएगी। अब i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, ये प्रिंट हो जाएगी।
यहाँ से दोबारा यहाँ आएगा जे में, पहले इनर पूरी चलेगी, जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ आएगा आई की वैल्यू अभी भी 1 है, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ 1 थी, सॉरी आई जे की भी, और यहाँ जे की क्या हो चुकी है 2, अगेन इंक्रीमेंट इन जे, अब जे की वैल्यू क्या हो गई है 3, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, क्योंकि 3 छोटा नहीं है 2 से। जब आपकी इनर लूप फॉल होगी तो यहाँ से दोबारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ आउटर में, अब आउटर आगे चलेगी, आई पहले 1 था, अब आई क्या हो गया 2, 2 लेस देन 3 है, कंडीशन फिर ट्रू, फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, तो ये लूप दोबारा शुरू से लेके एंड तक चलेगी, जे 1 हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, अब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, ये प्रिंट होगी। अब अगेन देखिए इनर ये भी चलेगी क्योंकि इनर फेल नहीं हुई, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, अब आई की वैल्यू है 2 और जे की भी वैल्यू क्या है 2। इस तरह से आपकी नेस्टेड लूप वर्क करेगी। तो ये आपने नेस्टेड लूप का बुक से जो करना है वो आपने करना है नेस्टेड लूप का 8 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें आपने जो करना है ये नेस्टेड लूप में ये आपने करना है इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स और इसकी ये वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई है, बस बल्कि आप सिंटेक्स तक कर लें और एक एग्जांपल, बस ये एग्जांपल तक आपने करना है, बाकी आगे फिर राउंड नंबर 12.35 हम कल करेंगे।